जी वचन ले लीजिए। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 22 वचन। हम सीख रहे हैं जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जी हमने पढ़ा दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 22 वचन। क्या लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो याद रखिए जवानी की जो अभिलाषा है, इस अभिलाषा को बोलते हैं सुख, अपना फायदा। यह अभिलाषा इतनी खतरनाक है। पवित्र आत्मा में पौलुस प्रभु का दास लिखता है, तीमुथी को कहता है, भाई जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आगे, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। क्या शुद्ध मन? देखो अगर अभिलाषा अंदर पड़ी रहेगी, लालसाएं अंदर पड़ी रहेंगी, इच्छाएं अंदर पड़ी रहेगी, जवानों के अंदर बहुत सारी बातों का अभिलाषा पड़ा रहता है। वो क्या सोचते हैं? वो प्रभु के पीछे भी अभिलाषा रख के भी आ जाते हैं कि शायद क्या करेगा प्रभु हमारे लिए, ये ऐसा कर देगा, प्रभु कोई चमत्कार कर देगा, प्रभु हमारे लिए। याद रखिए सबसे पहली बात है, आप इस अभिलाषा बोलने से अपने फायदे की बात से सैड में हो जाए। फायदा ये क्यों मनुष्य के अंदर बैठ गया है? हर जवान व्यक्ति के अंदर ये रहता है कि किधर से फायदा हो जाए। यहां लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्यों भाई भागने के लिए बोल रहा है? क्योंकि ये अभिलाषा जब पकड़ लेती है ना बुद्धि को, मनुष्य को क्या बना देती है? अंधा। अब उसे धर्म नहीं दिखता है, ना धार्मिकता दिखती है, ना पवित्रता ही दिखती है, ना उसे, अब उसे दिखती है अपना फायदा। अब वो कहता है नहीं नहीं, कैसे मेरा ये काम हो जाए, कैसे मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। क्योंकि वो अभिलाषा अपने दिल में रखेगा और प्रभु के पीछे भी चलेगा। लेकिन अभिलाषा ने जब बुद्धि पकड़ ली तो उसको समझ थोड़ी आ रहा है कि मुझे कैसे चलना है। हालेलुया। उसके साथ पढ़िए, देखो अभिलाषा ने जब पकड़ लिया, अब क्या बोलता है? इसका कौन बन गया? पैसा परमेश्वर बन गया। अभिलाषा क्या है? जवान लोग क्या चाहते हैं? सुख कहां से मिलता है जी? पैसा होगा तो सुख होगा ना। कमाए, अच्छा कमाएंगे तो अच्छा सुख। जी पढ़िए पहला तीमुथी 6 अध्याय का 10 और 11। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुक जाइए बस। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपये का लोभ। याद रखिए पैसे के बगैर हम नहीं चल सकते। ये विचार शारीरिक है। अगर एक व्यक्ति आत्मिक बनता है तो बिना पैसे के भी हम चल सकते हैं। इतना कठिन है ये विश्वास करना। हालेलुया। क्योंकि पैसा नहीं होगा जी तो कैसे करेंगे? अब ये प्रार्थना हम चला रहे हैं तो पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे? लेकिन किसी को भी हम नहीं बोलते प्रार्थना के लिए क्या करो, उपवास प्रार्थना के लिए प्रार्थना करो, नहीं बोलते। किसी को भी नहीं बोलते चंदा डालो, चंदा दो। क्यों? क्या सेवा नहीं हो रही? क्या यह सेवा नहीं है? डब्बा रख दिया है। क्योंकि पिता खुद ही अपना काम
करेगा, सेवा उसकी है। तो किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर होकर नहीं। हमारे अंदर ये विश्वास है कि बिना पैसे के भी सेवा हो सकती है। तो हमने पैसे को क्या भाई मानते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि आज पैसा इस संसार का ईश्वर बन गया है। जब तक एक व्यक्ति, एक जवान भाई बहन ये नहीं सोचते कि पैसा पैसा पैसा, भाई पैसे को जब तक आप पैर के नीचे नहीं कुचलते, पैसे की अहमियत खत्म नहीं करते जीवन से। क्योंकि पैसा जब आपके जीवन में ईश्वर बन बैठा है, फिर आपके अंदर सृष्टिकर्ता कहाँ आएगा? मैं ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सेवा प्रभु की, प्रभु ने बोला प्रार्थना रखो, रख दी। अब थोड़ी किसी को हमने बोलना है कि भाई पैसा देना या वो करना, नहीं। प्रभु ने ऑर्डर दिया, रख दिया। इसको बोलते हैं विश्वास की सेवा। प्रभु कभी भी किसी का कर्जदार नहीं रहता है। हालेलुया। तो यहाँ किसी, आप सब बैठे हो सुन रहे हो, किसी से बोला हो कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों बोलिए? क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा नहीं है। पैसे के ऊपर एक व्यक्ति पूरा जय पाया हुआ, उसे जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होती भाई। लेकिन जब तक आप पैसे पे हारे हुए हो तो आप पाई पाई के लिए मोहताज रहोगे। बुरा नहीं मानना। आप ये ढूंढेंगे फायदा कहाँ से हो जाएगा, प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा, 2 पैसे कहाँ से बच जाएंगे, 4 पैसे कहाँ से बन जाएंगे, ये आपके मन में चलता रहेगा। क्योंकि आपने यीशु से बड़ा महत्व पैसे को दिया, आप पैसे को बड़ा बना दिया। लेकिन अगर आप जीवते प्रभु को जान गए, इस दुनिया को बनाने वाले को जान गए, तो पैसा उसके सामने क्या है? वो कहता है बिना मांगे, मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरत है। तो जब उसने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या हम पैसे से बड़ा उस किसको मानना है? पैसा बड़ा या प्रभु बड़ा, परमेश्वर बड़ा? बताइए। परमेश्वर बड़ा है ना। लेकिन आप सोच के देखना, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है काम पे मत जाओ, देखते हैं कौन खिलाता है तुम्हें, है? काम मत करो, देखेंगे तुम्हारा प्रभु तुम्हें खिलाता है कि नहीं, है? लेकिन देखो वचन में भी लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को भी रखा, तो आदम के बगीचे में तो क्या दिया उसे? आदम की रखवाली, वाटिका का रखवाली कर। तो परमेश्वर ने अगर हमें रखा है तो विश्वास तो है, लेकिन उसके अंदर कर्म। देखो काम पे जा रहा हूं, लेकिन किस लिए? जरूरत के लिए, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं। और जब आपकी जरूरत के लिए आप काम पे जाओगे, पैसा जरूर बचेगा। लेकिन अगर आप अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए आप काम पे जाओगे जी, आप कंगाल रहोगे, आप दुखी रहोगे। क्योंकि आपने बहुत सारी अभिलाषा, बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, इसलिए आप कमा तो रहे हो, लेकिन वो है ही नहीं हाथ में, कम पड़ रहा है। 10,000 की जगह 20 भी कमा रहे हो, दुखी हो। क्योंकि अब आप जरूरत के पीछे नहीं चल रहे हो। आपको जैसे जैसे पैसा कमाना बढ़ भी रहा है, अभिलाषा का मुंह बड़ा हो रहा है, अभिलाषा बड़ी होती जा रही है। इसलिए कमा तो बहुत रहे, हाथ में कुछ भी रुक, दुखी दुखी है। और इससे पहले सोचते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा कमाते थे तो अच्छे तो थे, लेकिन जाने दो, अभी खर्चे भी तो बढ़ गए, बच्चे हो गए, स्कूल का हो गया, किराए का हो गया, घर का किराया, ये तो पैसा आ तो रहा है, जा कहाँ रहा है, लेकिन समझ में क्यों भाई? क्योंकि आपके अंदर बैठ गई है अभी अभिलाषा, और ये क्या कर रही है? अपना ही पेट भर रही है। तो और आपके मन में ये बात बैठ गई कि पैसा है तो सब है, पैसे के पैसा। आपने अपने जीवन में प्रभु को बड़ा बनाना था, आपने पैसे को बड़ा बना लिया। इसलिए लिखा है रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है, जड़।
बुराई को आपने अपने घर में बिठा लिया। अब इसे प्राप्त करने वाला क्या करता है? अपने विश्वास में इतने छेद कर लेता है कि उसमें विश्वास रुकता ही। अब ये व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं रुकता है। इसे कहेंगे ना, अरे पापा बीमार है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, चिंता मत करो। मम्मी बीमार है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु देखेगा। नहीं नहीं नहीं, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। क्योंकि प्रभु पे उतना विश्वास नहीं है, उस डॉक्टर पे विश्वास है। शरीर को दे वाले के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। अच्छी तरह समझना, आपकी मेरी देह प्राण आत्मा किसने बनाया? हमारे अंदर श्वास किसने फूंका? परमेश्वर ने। लेकिन इसको रिपेयर करने वाले मोची पर बड़ा विश्वास है। जूता बनाने वाली कंपनी पे उतना नहीं है, लेकिन मोची के ऊपर। हमें किसने बनाया? डॉक्टर ने बनाया? नहीं भाई, डॉक्टर मोची है, वो हमें ठीक कर सकता है भाई, रिपेयर कर। जब उसके बस में नहीं हो, बोलता भाई मेरे से नहीं होता, मैंने थोड़ी बनाया है? तो हमें नहीं कहता, हाथ खड़े कर देते हैं डॉक्टर। तब कहते नहीं नहीं नहीं, प्रभु को पुकारो भाई। तो पहले ही उसके पास आ जाए। लेकिन विश्वास में इतने छेद हो गए ना, नहीं होता। जब तक दवाई खाएंगे नहीं, हमें भी शांति आएगी नहीं और चैन नहीं आएगा। इसलिए खाएंगे तो धन्यवाद प्रभु, हाँ अब अच्छा लग रहा है, हाँ धन्यवाद। क्यों? आपका प्रभु चंगा करने वाला कहाँ गया है? यहोवा चंगा, परमेश्वर चंगा करने वाला, परमेश्वर छुड़ाने वाला कहाँ गया? क्योंकि उस पे तो जी विश्वास, मानते तो है लेकिन विश्वास नहीं करते। मानते बहुत हैं उसको, लेकिन विश्वास क्यों? क्योंकि विश्वास रुकता नहीं है। क्योंकि पैसे ने इतने छेद कर दिए ना। अब प्रभु पे 11 पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। पर तू हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। ये होना है प्रभु के लोगों में। क्या किसका पीछा करने बोल रहा है? भक्ति। पर पैसा कहाँ भक्ति करने देता है? वो तो कमाने की लालसा देता है। शाम को बैठ के 2 गीत गा ले, 4 गीत गा के अपनी पारिवारिक प्रार्थना कर ले। कहता नहीं नहीं, बहुत थक गया हूँ, शरीर में दर्द है, छोटी सी प्रार्थना करो, सो जाएंगे। तो चलो जी चलो, एक गीत गा लेंगे। हाँ गा लेंगे, बस एक नाम के लिए। बच्चे गा रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे एक ही गा लो। क्योंकि क्या हो गया, अभी शरीर जवाब दे रहा है। और कहते हैं आत्मा की ताकत से चलते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए काम आप 12 घंटे किया, बहुत थक गए हो, तुरंत सेठ आया, ध्यान से सुनिएगा, कहता है भाई 2 घंटे का काम है, पैसे तुझे 12 घंटे के मिलेंगे। कहता जी हाँ मैं अभी करूंगा। तुरंत शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी। क्यों भाई? पैसा बड़ा है ना। सच कह रहा हूं मैं। तुरंत ओवर टाइम पे आपको 2 गुना 4 गुना पैसा ज्यादा मिल रहा है। आप कितने भी थके हो, तुरंत आप में ताकत आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो ठीक है, पूरे दिन के 12 घंटे का पैसा 2 घंटे में मिल रहा है, क्या बुरा है? लेकिन प्रभु के लिए आप थके हुए हो, शर्म नहीं आएगी, बुरा नहीं मानना। लेकिन कहते हैं घर में नहीं जी ताकत नहीं है, पत्नी को बोलते हैं हाथ पैर दुख रहे हैं। पर अगर यही बात पैसे पे आ जाती तो तुरंत शरीर में ताकत आ जाती है। तो क्या प्रभु इन चीजों को नहीं देखता है? विश्वासी हम, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है ना, हम फैल हैं। यहां लिखा भक्ति, भक्ति और हाँ विश्वास। क्या होना चाहिए हमारे? विश्वास। प्रभु कर सकता है। हालेलुया। प्रभु कर सकता है। मेरे से नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु से भी नहीं हो सकता क्या?
बोलिए, आपके शरीर में बहुत दर्द है, आप कहते हैं प्रभु कृपा दो, प्रभु तू चंगा कर सकता है, हालेलुया, विश्वास है मुझे, पर प्रभु तू अगर नहीं भी करेगा ना तो भी मैं चलूंगी, ऐसा मनाएगा तो भी मैं चलूंगा। देखो मेरी बहन भाई दोनों समझना, शरीर में तकलीफ है, प्रभु मैं चलूंगी, प्रभु मैं चलूंगा, ये समर्पण आपने कर दिया। अब तुरंत उस दर्द पे शक्ति आएगी, कब आएगी मालूम है? जब आप विश्वास है, पर आप कहेंगे नहीं, जब तक दवाई नहीं लूंगी तो मैं चल नहीं सकती, जब तक दवाई नहीं लूंगा मैं चल नहीं सकता। तो आपके पास विश्वास भी है, आपके पास अविश्वास भी है, और जब विश्वास के अंदर अविश्वास आ गया तो फिर कहां बिना दवाई के गाड़ी चलेगी, खानी पड़ेगी, फिर खानी पड़ती है। फिर एक दिन देखते हैं, 2 दिन प्रभु देखते हैं, पहले देखते हैं प्रभु कृपा देगा क्या, एक दिन दर्द बढ़ रहा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन बोलता है अब नहीं हो रहा है, ले आओ दवाई ले आओ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पहले ही अविश्वास था, प्रभु कृपा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो दूसरा दरवाजा, आपने पहले ही मन तैयार किया। भाई अविश्वास जब अंदर पड़ा है ना तो विश्वास कभी प्रकट क्या नहीं होगा, विश्वास प्रभु के काम को आप नहीं देख सकते। भक्ति और विश्वास आगे, और प्रेम, प्रेम कौन सा? निस्वार्थ है, कौन सा प्यार है? देखो हम कलीसिया में सब, मैंने बताया रिश्ता कौन सा है, भाई बहन, वचन में लिख कर दिया है इसी पौलुस ने, हालेलुया। क्या लिखा है? अगर जवान स्त्री तो पूरी पवित्रताई से बहन, छोटी है तो बच्ची अपनी बेटी, और अगर बूढ़ी है तो मां समझ गए। नजरिया क्या हो गया कलीसिया में? ये है अपना प्रेम। कब आएगा? फिर पाप पैदा होगा कलीसिया में? नहीं होगा। हालेलुया। हम देखो घर में हमारी माँ है, बहन है, बच्चे हैं, कैसे रहते हैं हम, कितना प्यार होता है, वहां पाप का काम, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पाप काम करता है कि नहीं? वो प्यार है, ईश्वरीय प्यार। तो हम लोगों में इस प्यार को ढूंढे, निस्वार्थ, बिना मतलब का। हालेलुया। इसका पीछा करने के लिए बोल रहा है तिमुथी को। जी आगे बढ़िएगा। धीरज, भाई ये कहां मिलेगा? धीरज कहां मिलता है बताइए? धीरज कहां मिलता है? भाई दुख और क्लेश में ही तो मिलता है धीरज, कष्ट में मिलता है ना धीरज? कहां मिलता है बताओ धीरज? खुशी में मिलता है। जब बहुत दुख होते हो तो कोई तुम्हारा अपना आता है, नहीं नहीं बहन कोई बात नहीं, एकदम तसल्ली आती है, धीरज आता है कि नहीं बोलो? दुख में कोई जब आपको तसल्ली देता है, आपके पास धीरज आता है कि नहीं बोलिए? अगर दुख ही नहीं होगा तो धीरज कहां से आएगा? प्रभु कह रहा है धीरज का पीछा करो। तो हमारे पास अगर जीवन में दुख ही नहीं होगा, धीरज कहां से आएगा जी? जल्दबाजी का काम शैतान का है। संयम और धीरज, संयम का आत्मा का फल है। हालेलुया। जी अगला, नम्रता। धन्य है वह जो मन के नम्र है, वो परमेश्वर को। तो नम्रता भी, ये इसका पीछा, अगर शरीर के अभिलाषा से भागेंगे तो क्या होगा? इसमें से हम क्या हो सकता है जी? जय पा सकते हैं, पर इसमें से निकलना आसान नहीं है। बहुत फैल हो जाते हैं जो कहते नहीं पैसे के बगैर कुछ नहीं है। मुझे भी कितने कहते थे पैसे के बगैर तुम कैसे सेवा करोगे। मुंबई में बहुत लोग, बहुत से ऐसे थे विश्वासी, अब तो अपनी अपनी जगह पास्टर बन के बैठ गए। शारीरिक भी तुम लागू करो दान दशमांश लोगों के ऊपर। मैंने बोला भाई मैं सेवा मेरे परमेश्वर की करता हूँ, वो जो देगा वही खाऊंगा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं। विश्वास की, वचन में लिखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा।
और देखो प्रभु चला रहा है कि नहीं, मेरे जीवन से आप नमूना ले सकते हो। कोई घटी नहीं है, होने नहीं देता है, जरूरत पूरी करता है जी। हालेलुया, जरूरत पूरी करता है, कोई घटी नहीं रहने देता। मैं ये नहीं कहता भी हमें बहुत भर के दे दिया प्रभु ने, नहीं, रोज का देता है ना, बस काफी है। हालेलुया, रोज अपने प्रभु पे नजर लगी रहती है, किसी के सामने मांगने का मौका कभी देता नहीं है। तो इसका मतलब आप जब जिएंगे तो विश्वास में, तो रोज आपको विश्वास कहाँ रखना पड़ेगा, आपकी जरूरतों पे किस पे निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अभिलाषा नहीं होने देती किसी पे निर्भर, लालसा नहीं होने देती, ये तो आपको गुलाम बना के रखती है। पढ़िएगा जल्दी, याकूब पहला पतरस 2:11, पहला पतरस 2:11। मैं 5 करूंगा जी, मेरे पास समय हो गया है जी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बचे रहो किससे? संसार की अभिलाषा आत्मा से युद्ध करती है। प्रभु का वचन कहता है भाई क्या करना है, आपकी आत्मा को झंझोड़ के रख देती है यह अभिलाषा। अगर आप अपने आप को परदेसी मानोगे, मुसाफिर समझोगे, तो यह अभिलाषा पे जय। आगे लिखा है, खिलो खाली में पढ़ा नहीं रहा, याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम जानती ही हाँ? क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, हाँ। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बन गए। संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। पहला तिमुथी 1:5। अब समय नहीं बचा इसलिए ज्यादा उस पर पढ़ा नहीं रहा आपको, एक वचन और है, पढ़िए जल्दी। आज्ञा का सारांश यह है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा विवेक अच्छा होगा। अभिलाषा क्या करती है? हमारे मन को भी मलिन कर देती है, हमारे विवेक को भी दोषी बना देती है। अब विवेक में दोष रख के आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों का विवेक दोष देता है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थनाएं करते हैं। उनका मन शुद्ध नहीं है, फिर भी प्रार्थना करते हैं। क्यों भाई? अभिलाषा ने क्या कर रखा है? आपको मलिन बनाया हुआ है जी। ये भी पढ़िए जल्दी, रोमी 6:16 लास्ट। मैं इसमें समय बचा रहा हूँ, अभी नहीं है ज़्यादा सिखाने का समय, लेकिन प्रभु की मर्जी है तो आगे आप बाद में नेक्स्ट टाइम सवाल कर सकते हैं। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ, उसी के दास हो। क्या करते हो? जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम दासों के समान अपने आप को सौंप देते हो जी, उसी के दास हो। क्या हो? दास हो। आगे सुनिए। हाँ, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखो, ये चाहे मन मर्जी के जिसका अंत मौत है, मन मर्जी करना ही पाप है, और चाहे आज्ञाकारिता का जिसका क्या है? फल जीवन। जवान की अभिलाषा से अगर आपको बाहर निकलना है तो मन मर्जी को छोड़ना, क्योंकि इसका अंत प्रियो मौत है। आत्मिक मौत, शरीर वाली नहीं है, आत्मा में मर जाता है व्यक्ति।
क्योंकि शारीरिक बन जाता है ना मन मर्जी में जीते जीते। लेकिन आप अगर इसको छोड़ते हो तो किस में आते हो? परमेश्वर की मर्जी में। ठीक है, अभी सवाल पूछने का भी मौका नहीं है, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर। हालेलुया प्रियो, उसने वायदा किया है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करें, ये सब आपकी जरूरतें आपके पीछे आ जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके इस मार्ग को मुझे सब के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आराधना का समय है, मुंह खोल कर आप समर्पण कर सकते हैं। आपने अभिलाषा की बात को सुना, इस शरीर की अभिलाषा, हालेलुया, जवानी की अभिलाषा, हालेलुया, जो हमारी बुद्धियों को समझ को बांध लेती है, हालेलुया, जो हमें फायदे की तरफ लेकर जाती है और विनाश में डाल देती है। हालेलुया, वो अभिलाषा, हालेलुया, जो पैसे का लोभ सारी बुराई की जड़ है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है तू इन सब बातों से भाग। हालेलुया। विश्वास, धर्म और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु का प्यार होना चाहिए, वो ईश्वरीय पर का हुआ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वो धार्मिकता, हालेलुया, आपकी भक्ति में लवलीन वाला, हालेलुया, जीवन, प्रभु आपको भाने वाला जीवन हम जीने के लिए अपने जीवनों को आज अर्पण करते हैं। हम किसी अभिलाषा के बस में नहीं रहेंगे। हम अपनी मन मर्जी को, हालेलुया, छोड़ते हुए आपकी मर्जी में जाने के लिए अपने जीवन अर्पण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी आत्मा का अभिषेक एक एक जीवन में उड़ेल दे मेरे पिता। हालेलुया। रकोला रबा नीदा ली रबी दली रबी सकल रबा। हालेलुया। एक एक जीवन में प्रभु आपकी आत्मा की आग जलने दे। आज का ये वचन, ये उपदेश प्रभु इनके हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे आप स्थिर कर दे मेरे प्रभु। हालेलुया। आपके मार्ग को समझकर इसमें चलने के लिए समर्पण करें, एक सच्चे मन के साथ, एक सच्चे हृदय के साथ प्रभु। हालेलुया। पूरी पवित्रताई के साथ, आपके भय के साथ, हालेलुया, आपकी आत्मा इन्हें लेकर चले, इनकी अगुवाई करे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। रिकोली रबी नदी रबी दली रबी सकला रबा नदला रबा दिल्ला रबो नदिली रबी हत्ती लरीबा नीदली रबी दिलो रबी नदिली रबो दल रबी हत्तल रबा नदला रबा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपका आत्मा, आपका सत्य का हाथ हमें चलाए। आपने हमें मौका दिया, आपकी बड़ी उपस्थिति में हमें बैठने के लिए प्रभु, ये माहौल आपने हमें बना कर दिया, ये वातावरण, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका पवित्र और सत्य का आत्मा प्रभु हमें चलाए प्रभु। सारी सभाओं में आप हमारे साथ रहे प्रभु, आगे भी प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आप सबको चलाएं, आपकी मर्जी सिर्फ हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, आइए लास्ट प्रार्थना प्रभु के दास गोपी जी हमारे बीच में कर देंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु आज हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक अच्छे से प्रभु हम लोगों ने वचन सीखा, हमारी अगुवाई की, हमें बहुत सारे बातों को जानने के लिए कृपा दिया, मौका दिया। अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर, वचन के भेद को प्रकट किया। धन्यवाद राजाधिराज पवित्र परमेश्वर, प्रभु जो भी आपने वचन हम सबको दिया आपके दास के द्वारा, वो वचन लोगों के हृदय रूपी पट्टी पर लिखा जाए और लोग जवानी की अभिलाषाओं से भागे और पवित्र पवित्र बन के प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु पूरे कन्वेंशन को आपने अपने हाथों में लेकर के हम सबको सुबह से अब तक संभाला है प्रभु, यहाँ तक प्रभु हमारी अगुवाई की और आगे भी आप मेरी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह कीजिए।